प्रेज़ और शलोम तो आज की वीडियो में आपको ये पता चलेंगे आज तक क्यों लोग हील हो पा रहे। आज तक आपको ये पता चलेंगे कि यीशु कैसे अपने लोगों को चंगा करता है, कैसे बचाता है, कैसे छड़ाता है, कैसे खड्डों में से बाहर करता है। चलो बाइबल कहती है ना, जब यीशु मसीह बादशाह या अपने राज्य बाइबल के जब किंगडम का बाइबल के जब प्रचार करने लगा तब क्या हुआ। चलो चलते हैं बाइबल में मत्ती 4 उसकी तैयारी में लिखा कहता यीशु सारे गलील में चलता फिरता हुआ उन आराधनाओं में उपदेश करता, कहता राज का समाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बल से दूर करता रहा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह सबसे पहला जो चमत्कार किया था वो गलील में ही किया था। यहाँ पर बाइबल कहती है ना कि वो उपदेश करता, बाइबल कहती बादशाही का प्रचार करता, बीमारियों को चंगा करता। जहाँ पर जो बीमारों को चंगा करने का शब्द आया जो ग्रीक में नोसोस आया। नोसोस का मतलब हो सकता है कि बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी किसी भी तरह की हो सकती है। जो आप आज आप समझने जाएंगे जैसे कि आपकी जो कमजोरी है वो कैसे ही लगेगी। बाइबल कहती है कि यीशु लोगों को चंगा करता था, पर यीशु कैसे चंगा करता था कुछ आज्ञा थी। पर बाइबल कहती पुराने समय में ये रोग आए कहाँ से हम यही आज जानने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं, हम चलते हैं निर्गम 23:25 में। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और वह तेरे अन्न जल कहता आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। क्योंकि साइंस बताती है कि जो भी है ना, मतलब कह सकते हैं बीमारी आती है, जो रोग आता है वो बोलते हैं कि पानी और मतलब खाने पीने की वजह से आता है। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं ना, कहता लिखा यदि तो अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करे, वर्शिप करे, कहना तब अन्न जल से आशीष दूंगा, मतलब अन्न और जल से आशीष करूंगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करूंगा। पर इब्रानी भाषा में जो रोग का शब्द आता है उसको मैशिले बताया गया। मैशिले का मतलब होता है कि रोग होता है, बीमारी होती है, चिंता होती है। जैसे कह सकते हैं किसी इंसान को जब बीमारी होती है बाइबल कहती है यहोवा ही इसको चंगा कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन हम चलते हैं 18:14 में लिखा कहता रोग में मनुष्य अपनी आत्मा को संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। बाइबल कहती है कि जो रोग होता है ना उसको उस वक्त बाइबल कहती है उसकी आत्मा जो इंसान की होती है वही उसको संभालती है। अगर आत्मा बाइबल कहती है ना इंसान की चंगी होगी तो बाइबल कहती है उसका मन भी चंगा होगा, वो शरीर भी चंगा होगा। पर ये आत्मा कैसे इंसान को चंगा करती है, क्योंकि बाइबल कहती है ये बीमारी आई कहाँ से। चलो ये ही मैं आपको आज समझाऊंगा। हम चलते हैं निर्गम 15:26 में चलते हैं। कहता लिखा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन कहता तन मन से सुने, कहता जा उसकी दृष्टि ठीक ठाक वही करे, कहता उसकी आज्ञा पर कान लगाए था, कहता उसकी सब विधियों को माने, कहता जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे थे तुझ पर ना भेजूंगा, कहता क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूँ। बाइबल कहती परमेश्वर ही पुराने समय में जो रोग भेजता था, क्यों भेजता था ये भी इस चीज में ठहराया गया। जब पढ़ते हैं ना आप तोरा चैप्टर पढ़ते, जब आप पढ़ते हैं मूसा की 5 पुस्तकें पढ़ते हैं, अल्लाह वाली की जो 5 पुस्तकों मतलब मूसा की पुस्तक बताया गया जिसको तोरा बताया गया। जब आप इजराइल में जाएंगे उसको आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा हम पुराने टेस्टमेंट का हम प्रचार करते हैं, नहीं। जहाँ पर जब इजराइल में जाएंगे वो बोलेंगे हम तोरा का प्रचार करते हैं, तब आपको वो समझेंगे कि हाँ भाई ये मूसा की ये हमारे ही चले है। जब हम चलते हैं ना, जो चलते हैं दूसरा इतिहास उसकी मतलब 21 उसकी 15 में ये जहाँ पर समझाया गया। बाइबल कहती है कि ऐसा इंसान था जो बाइबल कहती है इजराइल का 14वां राजा था। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर यहोवा की आगे उठा दिया। बाइबल कहती है यहोवा शापट का बाइबल कहती बेटा था, परमेश्वर ने इसलिए उसको नियुक्त किया था ताकि बाइबल कहती जो पहाड़ा पर आराधना करते ना दूसरे लोग आराधना करते, बाइबल कहती उसकी गढ़ को ढा दे। पर बाइबल कहती इसने गलती पता है कि बाइबल कहती इसने गलती ये की उसने बाइबल कहती जब यहोवा शापट मर गया 8 साल के बाद बाइबल कहती है उसने बाइबल कहती है कि इजबेल नाम दी स्त्री के साथ बाइबल कहती मैरिज करा ली। जो इजबेल बाइबल कहती थी वो एक बाल देवता थी, बाइबल कहती बाल को पूछती थी। बाइबल कहती उसने यहोवा शापट डाल के बाइबल कहती उस पहाड़ के ऊपर बाइबल कहती उसने ऐसे गलत विचार बाइबल कहती उसने लोगों के अंग चेंज कराने शुरू कर दिए। पर बाइबल कहती परमेश्वर यहोवा का बाइबल कहती है फिर इली जाकर आई, बाइबल कहती है कि उसके पास संदेश गया, वही हम पढ़ते हैं। चलो चलते हैं दूसरा इतिहास 21 उसकी 15 में लिखा कहता तू अंतड़िया के रोग से बहुत पीड़ित होगा। यहाँ पर जो रोग वही शब्द बताया गया कहता मैली है, मतलब वही मैशैली है, मतलब बाइबल कहती तू अपने लिखा तू अपनी अंतड़िया के रोग से बहुत पीड़ित होगा हो जाएगा, कहता जहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अंतड़िया भी प्रतिदिन निकलती जाएंगी। ये वही है जब आप सोचोगे किसी की मतलब कह सकते हैं कि नाड़ ब्लॉक हो जाना, किसी को पैरालाइज हो जाना, किसी को माइंड का प्रॉब्लम हो जाना, किसी को कह सकते हैं कि हर एक जब यहाँ पर जो शब्द बढ़ता है ना रोग का ये मतलब अंदरूनी जो मतलब बीमारी होती है ये यहोवा ने बाइबल कहती इसलिए भेजी क्योंकि बाइबल कहती है कि राजे ने होकर यहोवा का बाइबल कहती है कि राजा होकर उसने बाइबल कहती है कि दूसरी अन्य जाति में जब मैरिज कराई फिर बाइबल कहती श्राप आया। जब श्राप आया बाइबल कहती है वो राजा था उसकी अंदड़ियाँ निकल आई थी। बाइबल कहती है कि इसने बाइबल कहती है कि एक धर्मी वृक्ष की बाइबल कहती है कि उसने एक जमीन भी उसको बाइबल कहती है अपना हक जता लिया था। इसलिए बाइबल कहती है ये पुराने समय में ये रोग थे, पर इससे बचा कैसे जा सकता है मैं आपको यही समझाता हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ ये रोग आया कहाँ से, किसने ये चीज को नियुक्त किया। चलो चलते हैं हम 2 का 1 में लिखा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे, मतलब कि इस आह से करे, मतलब कि पूरा दिल जान से करे। बाइबल कहती है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे, चित्त लगाकर सुने, तो वह पृथ्वी पर सब जाति से श्रेष्ठ कर दूंगा। मतलब बाइबल कहती है तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानो। रुको, पर यहोवा की आज्ञा कौन सी है ये भी लिखा कहना धन्य हो जा तू नगर में दान हो जाएगा, मोहल्ले में दान हो जाएगा, तेरा भीतर आते जाते समय बाइबल कहती है कि जितने लोग तेरे से डराना चाहेंगे बाइबल कहती है तो तुझसे खुद डर जाएंगे। बाइबल कहती तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु बाइबल कहती यहोवा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा वो एक
एक मार्ग तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु 7 मार्ग तुझसे भाग जाएंगे। पर बाइबल कहती है ये उन लोगों के लिए था जो यहोवा की आज्ञा पुराने समय में मानते थे। पर बाइबल कहती है ना, जब हम पढ़ते हैं इसी ही मतलब चलते हैं बहुत सा विवरण उसकी 28 की 15 में लिखा कहता परंतु यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की बात ना सुने, उसकी सारी आज्ञा को विधियों को पालने की आयतों में सुना तो चौकसी नहीं करेगा तो कहता तो जो 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 बाइबल लिखी तो शराब तुझे पर आ पड़ेंगे। शराब कौन कौन से थे? बाइबल कहती तुम लानती हो जाएंगे, नगर में लानती हो जाओगे, तो मतलब मोहल्ले में शराबी हो जाओगे, तो नगर में मोहल्ले में टोकरी। बाइबल कहती है जो पुराने समय नए नियम में अब अगर पढ़ेंगे ना, मैंने एक चीज स्टडी करने की कोशिश की, परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग थी वो 10 रखी थी पर वो शराब से वो 40 तरह के रखी थी। सोचो जी क्यों? बाइबल कहती है ये एक आज्ञा थी। अगर प्रभु बोलते हैं कि ठीक है बेटे जो तू करने की कोशिश करूंगा मैं तेरे को ब्लेस कर दूंगा, नहीं करूंगा मैं तेरे को श्रापित कर दूंगा, तो पुराने समय में यहोवा ऐसे थे। पर नए नियम में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जब हम चलते हैं ना इसकी व्यवस्था विवरण में ये बीमारी कहाँ से आई, व्यवस्था विवरण 28 की 28 में लिखा कहता यहोवा तुझको कहता मिस्र के फोड़ो और कहता बाबासीर कहता और दाद और खुजली ऐसा पीड़ित करेंगे कि चंगा ना हो सके। कहता यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा कि मन को गुबराह देगा। अगली 45 में लिखा कहता तू अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा को विधियों को मानने के उसकी ना सुनेगा, इसी कारण सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़ेंगे और जब तक तू कहता नष्ट ना हो जाए तब तक तेरे पीछे पड़े रहेंगे। जब 68 में पढ़ते हैं और यहोवा तुझे कहता नाव पर चढ़ाकर कहता मिस्र के मार्ग को लौटा देंगे कहता विषय में जो तुझसे कहा था कहता कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा और कहता वहां तुझे अपने शत्रु पे आर दासी के होने के लिए कहता बीजे तो कहता रहेंगी कहता परंतु तुम्हारा गाहक ना होगा। बाइबल कहती परमेश्वर कहता तू काम करने की कोशिश तो करूंगा पर बाइबल कहती तुम्हारे गाहक नहीं होगा। ये था एक अपमान पे अपमान पे अपमान। पर बाइबल कहती ये था व्यवस्था का श्राप। जैसे ही आप व्यवस्था को अगर कबूल करने की कोशिश करेंगे, बाइबल कहती है उसको 613 तरह की आज्ञा मानने की कोशिश। अगर सोचो कि आप बोलते कि मैं चोरी नहीं करता, लालची नहीं करता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, पर कभी कभी मेरे से झूठ बोला जाता है। जब अपने झूठ बोलते बाइबल कहती है 612 तरह के कानून भी तोड़ दिया, फिर आपको कुर्बानी लेकर जानी पड़ेगी। अगर आपने कुर्बानी नहीं दी तो परमेश्वर ने बाइबल कहती है अनुग्रह नहीं करते थे, श्राप ही आता था इंसानों के ऊपर। पर यही मैं आपको समझा दूं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। चलो चलते हैं गलातिया 3 उसकी 11, 12, 13 में लिखा कहता पर ये बात तो प्रकट है व्यवस्था परमेश्वर को कोई धर्मी नहीं ठहराती। बाइबल कहती है क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहती है कि व्यवस्था जो होने इंसान को धर्मी नहीं ठहराती, क्योंकि परमेश्वर के सामने धर्मी पुराने समय में लोग मानते थे पर नए नियम में बाइबल कहती है कि व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराती। अगली लाइन में लिखा पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं व्यवस्था के अधीन नहीं है, अगर आप विश्वास करते हैं व्यवस्था को कबूल ही नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं प्रभु मैं तेरे को कबूल करती हूँ, मैं तेरे पे विश्वास करती हूँ, अगर आप विश्वास करते फिर व्यवस्था के नीचे क्या करते? इसलिए आपको व्यवस्था के नीचे नहीं जाना पड़ेगा। बाइबल कहती है लिखा ना यहाँ पर ही कहता पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं कहता, इसलिए जो मानेगा उसके कारण जीवित रहेगा। अगर आपने माना है 613 तरह की कानून को अप्लाई करो, अगर आप करने की कोशिश करेंगे, आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, आपको 613 तरह के कानून आज्ञा माननी पड़ेगी, फिर ही आप ब्लेस रहेंगे, नहीं तो आप श्रापित हो जाएंगे। एक भी गलती कर दी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप भेड़ बकरियां अन्न बलि ये चीजें करनी पड़ेंगी। पर बाइबल कहती है अगर 13 में लिखा कहता मसीह ने हमारे लिए श्रापित बनाया कि हमें मोल लेकर व्यवस्था से श्राप से छुड़ाए। हालेलुया। कहता लिखा क्योंकि जो कोई काट पे लटकाया जाता वह श्रापित है। बाइबल कहती है मसीह ने तुमने व्यवस्था से श्राप से छुड़ाया है यीशु मसीह के नाम में। अब जो चंगाई होंगी वो कैसे होंगी? चलो चलते हैं अगली लाइन में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। यूहन्ना 10 उसकी 9 में लिखा यीशु ने बोला द्वार मैं हूँ। कहता यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब जहाँ पर चंगाई मिरेकल हीलिंग बाइबल कहती है वे निजात पाएगा। लिखा कहता वह भीतर आया जाया करेंगे और चारा पाएंगा। प्रभु बोलता है कि जो जो कोई मेरे पास आएगा कहता द्वार मैं उसको चंगाई दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगली लाइन में चलते हैं। अब जब आप आत्मा के द्वारा चलते हैं, बाइबल कहती है जब आप स्पिरिट के द्वारा चलते हैं तो बाइबल कहती है कि आप व्यवस्था के अधीन नहीं रहती। अब बाइबल कहती है कि पुराने नियम का और आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको पुराना नियम आत्मिक नहीं बना सकती, क्योंकि बाइबल यहाँ पर ये बता रही है। जो चलते गलातिया 5:18 में लिखा कहता यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। बाइबल कहती है जब आप स्पिरिट के द्वारा चलने की कोशिश करेंगे व्यवस्था के हट जाएंगे, ना ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, हीलिंग हो जाएंगे, रसौली निकल जाएंगे, कैंसर निकल जाएगा, क्योंकि जब आप आत्मा के चलाए चलते हो। क्योंकि बाइबल कहती है ना जब यीशु बाइबल कहती है लोगों को चंगा करता था, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने पूरी व्यवस्था को कबूल किया था। पूरी व्यवस्था को कबूल बाइबल कहती है यीशु के पास पापी आते थे, लंगड़े आते थे, विचार लोग आते थे, ऐसे लोग आते थे जो गलत थे, तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया कर वो भी पापी थे। बाइबल कहती है यीशु ने उन्हें चंगा किया। क्या बात, वो तुम्हारे को नहीं चंगा कर सकता, वो तुम्हें चंगा कर सकता, वो क्रिश्चियनिटी के लोगों को चंगा नहीं कर सकता। क्यों आज तक लोग चंगे नहीं है? क्योंकि आज भी वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप काम करेंगे फिर अनुग्रह काम नहीं करेगा, जब अनुग्रह काम करेगा फिर आप काम नहीं करेंगे।
करेंगे, फिर आप देखेंगे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती यहोवा ने बोला मैं ही चंगा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। इब्रानियं 10:18 में लिखा कहता फिर ये क्या कहना है, कहता लिखा फिर ये कहता है कि मैं अपने पापों को कहता उनके अधर्म के कामों को कभी मन ना करूंगा। प्रभु बोलता है कि बेटे मैं आज के बाद तुम्हारे पापों को कभी मन नहीं करूंगा। उन दिनों के बाद बाइबल कहती प्रभु कहता मैं अपना लॉ जो भी अब तुम्हारे मनों में ऊपर पाऊंगा, उन दिनों के बाद तुम्हारे पापों को कभी मन नहीं करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब किसी के पाप है ना जाहिर किए जाते हैं तब उसके ऊपर श्राप आता है। जब किसी के पाप मतलब दिखाए जाते हैं उसके ऊपर श्राप आता है। प्रभु ने आपके सब पापों को जो अधर्म के आपने किए थे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लेकर बाइबल कहती है आपको बहुत सारे छुड़ा लिया यीशु मसीह के नाम में। यही गॉस्पेल था, यही गुड न्यूज़ था मेरे चीज़ों। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे, आप यही बोलो प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती पर तेरा जो क्रूस पे किएगा काम वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार कर देगा। अगर आप ऐसा कहने की कोशिश करेंगे देखना यीशु मसीह आपकी बॉडी में इतनी जल्दी से चमत्कार घुसा देंगे, आप हिल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु कहता मैं अपना वचन भेज के लोगों को चंगा करता हूँ। यही वचन बाइबल कहती देहधारी होता। फिर बाइबल कहती है कि पिता की महिमा प्रकट करता है, डेरा करता है इकलौते की यीशु मसीह के नाम में। जब आपके अंदर ये वचन जाएगा आप उद्धार पाएंगे। जब आप विश्वास करेंगे तो आप मसीह के दिन हो जाएंगे, बहुत सारे छूट जाएंगे, फिर मिरेकल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यही गॉस्पेल था आज की वीडियो के लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस।